जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम जो है आप सभी को क्लास 10 त्रिकोणमिति के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें कि आज हम जो है दो ही क्वेश्चन देखेंगे, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सिक ए प्लस टेन ए। ठीक, हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। यहाँ पर आपको बता दें कि ये हमारा क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है। ये क्या होता है? राइट हैंड साइड होता है। ये होता है एलएचएस साइड। ये क्या होता है? आरएचएस होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलएचएस से चलेंगे, आरएचएस प्राप्त करेंगे। एलएचएस से चलकर आरएचएस प्राप्त करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ठीक, हमें क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड प्राप्त करना है। ठीक, हमें लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम जो है हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे। देखिए यहाँ पर हर का परिमेयकरण क्या होता है, देखिए जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। ठीक, ये हमारा लिखा हुआ है। ठीक, अगर हर का परिमेयकरण करेंगे तो अगर यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। अगर यहाँ पर किसका है? प्लस माइनस का दिया है तो हम किससे गुणा करेंगे? 1 प्लस साइन ए से। अगर यहाँ पर माइनस है तो हम प्लस से गुणा कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है? माइनस का दिया है तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अगर नीचे गुणा होगा तो ऊपर भी गुणा करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए। समझ में आया? हर का परिमेयकरण का मतलब यह है कि यहाँ पर 1 प्लस साइन ए दिया है तो यहाँ पर 1 माइनस साइन से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। अगर यहाँ पर 1 माइनस साइन ए दिया है तो 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि आप लिखा मान लीजिए 4/√3। ठीक, अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर रूट में कितना दिया है? 3 दिया है, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यही हमारा हर का परिमेयकरण होता है। अगर यहाँ पर माइनस दिया है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस दिया है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो है 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। हर का परिमेयकरण करना है तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे यहाँ पर किसका दिया है? माइनस का दिया, तो हम क्या करेंगे? 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे। 1 प्लस साइन ए से, यहाँ पर माइनस दिया तो हम किससे गुणा करेंगे? प्लस से गुणा करेंगे। ठीक, ऊपर नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक, रूट लगा देंगे पूरे का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया? माइनस का दिया तो हम क्या करेंगे? प्लस लेकर ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखिए क्या होगा? यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है, दो बार दिया तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा बटे 1 माइनस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये हमारा होता है। ठीक, अगर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर रख देंगे, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। ए हमारा क्या है? एक है, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। बी हमारा साइन है, तो क्या हो जाएगा? साइन ए का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे नीचे ए का स्क्वायर करेंगे, एक हो जाएगा। साइन ए का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए कितना दिया है? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर दिया है, बटे में कितना दिया है? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। किस समीकरण से मिला ये हमारा? ये जो है एक सर्वसमीका है। क्या है? सर्वसमीका है। क्या सर्वसमीका है? देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक, ये होता है
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। ठीक, अगर यहाँ पर हमें क्या निकालना, कॉस निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन चला जाएगा उधर तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस आ जाएगा। अगर कॉस निकालना है तो साइन को ले जाएंगे और साइन निकालना है तो हम कॉस को ले जाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज देखेंगे, ऊपर भी रूट में दिया है नीचे भी रूट में दिया है, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 1 माइनस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो स्क्वायर से हमारा जो है रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा। ठीक, ये दो का कॉस का स्क्वायर है तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा, तो क्या बचेगा देखिए, तो हमारा क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट गया तो 1 प्लस साइन ए, नीचे स्क्वायर से क्या हो गया रूट हट गया, बचा क्या चीज यहाँ पर कॉस ए। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 1 प्लस साइन ए है, नीचे कॉस ए है, तो ये एक अलग है प्लस करके साइन अलग है, इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, अलग अलग कर दिए। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, क्या होता है सेक ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए किसका क्या होता है सेक ए होता है, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ए होता है, तो टेन ए हो जाएगा। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो हमने जो है LHS चलकर हमें RHS प्राप्त हो गया, LHS से चलकर हम RHS प्राप्त कर लिए हैं। ये हमारा क्या है RHS है, क्या है RHS है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS दैट इज प्रूव्ड। ठीक, जो LHS है हमारा क्या हो गया RHS के बराबर हो गया है, तो हम क्या कर देंगे सिद्ध हो गया है, हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a। हमें क्या करना है सिद्ध करना है कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a बराबर 2 sec a, हमें क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे LHS साइड से लेकर RHS प्राप्त करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि RHS लेकर हमें LHS प्राप्त होता है, कभी कभी LHS लेकर हमें RHS प्राप्त होता है। वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल कैसे आसान आएगा या फिर कैसे आसानी से लगेगा। ठीक है, वो हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, हम क्या करेंगे यहाँ पर हम जो है LHS चलकर RHS प्राप्त करेंगे। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे LHS क्या है cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। ठीक, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक, अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर इसका गुणा इधर कर देंगे और इसका गुणा इधर कर देंगे, ये वाला गुणा इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर और नीचे गुणा नीचे। ठीक, कॉस गुणा होगा कॉस में, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, जब कॉस का कॉस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ पर 1 प्लस साइन है, यहाँ पर 1 प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए हो जाएगा, इसका गुणा इधर होता है, इसका गुणा इधर होता है, नीचे गुणा नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे ये कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का क्या है स्क्वायर है, इसको हम क्या करना है तोड़ना है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि a प्लस बी का सूत्र लग जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यही हम सूत्र लगा देंगे। यहाँ पर लिख लीजिए 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो a का स्क्वायर प्लस साइन a का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab। ठीक, 2ab, तो a कितना दिया है 1 दिया है और b कितना दिया है
साइन ए दिया है, बी हमारा कितना दिया है साइन ए, तो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, फिर 2ab, 2ab, कोई दिक्कत? ये हमारा 2 है, ए कितना दिया, 1 दिया है, बी कितना दिया है साइन ए दिया है, ठीक। नीचे लिखिए, नीचे कितना दिया है, हम कॉस आगे ले लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, सेम वैसे लिखना है 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे कि हो जाएगा हमारा जो है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा, फिर साइन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक। बटे में देखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस कॉस ए और साइन ए को एक साथ ले लेंगे, ठीक। कॉस ए कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, बटे में हमारा दिया है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो आपको हम बता दें कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। अभी पहले क्वेश्चन में हमने बताया है कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या होता है 1 होता है, ठीक। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक। या फिर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कहिए चाहे 1, चाहे कहिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या है 1 है, फिर प्लस कितना है 2 है, फिर साइन ए है तो साइन ए हो जाएगा, ठीक। नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए, फिर 1 प्लस साइन ए, अब यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस में 2 साइन ए, बटे में हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 दिया है और यहाँ पर भी 2 दिया है, तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा साइन ए, क्या बचेगा साइन ए बचेगा, नीचे हो जाएगा कॉस ए, फिर 1 प्लस साइन ए, ठीक। क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए, नीचे हमारा क्या है कॉस है तो कॉस लिख दिए 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए है, तो इससे ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 2 बटे कॉस ए, 2 बटे कॉस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बटे कॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे कॉस ए को 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, ठीक। तो 2 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, क्या होता है सेक ए होता है, ठीक। 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, ठीक। क्या हो जाएगा 2 सेक ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 सेक ए हो जाएगा, ठीक। ने 2 को अलग कर दिए, 1 अपॉन कॉस ए को अलग कर दिए हैं, 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, तो हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया। हमें क्या लाना था 2 सेक ए लाना था, क्या हो गया सिद्ध हो गया है। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड से लेकर चले थे राइट हैंड साइड हमारा क्या हो गया प्राप्त हो गया है, लिख सकते हैं दैट इज प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया सिद्ध कर दिए हैं, ठीक। हमने क्या किया था लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड प्राप्त कर लिए हैं, अब यही हमारा क्या करना था लेफ्ट हैंड से राइट हैंड प्राप्त हो गया है, दैट इज प्रूव्ड हो गया सिद्ध हो गया है, ठीक। मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारी द्वारा बताए गए दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको 3 और 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।